गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जिन तमाम लोगों ने प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि सर जनसत्ता का जो न्यूज़पेपर है नहीं आ रहा, चलिए अब ये समस्या भी दूर हो गई और चलते हैं दोस्तों। और आपको बता दें, जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय है और जितने भी लोग हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो डेली एडिटोरियल जो संपादकीय होता है उसको पढ़ें, उसको समझें। ठीक है, तो ये आज का जो विषय है दोस्तों, उसे लिखा है संजय दुबे जी ने। अब भुखमरी का भी खतरा। जैसे ही खाद्यान्न की कमी होगी तो भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी आएगी तो भुखमरी बढ़ेगी, ऐसी तमाम तरह की समस्याएं हैं। और भुखमरी के मामले में हमारा देश वैसे भी बहुत ही नीचे पायदान पे है और आज उसी से रिलेटेड हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है, समूची दुनिया के सामने अब एक और खतरा आ रहा है और यह है भुखमरी का खतरा। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के प्रमुख डेविड वेस्ले ने चेताया कि भुखमरी के आसन्न संकट के लिए भी दुनिया की सरकारों को तैयार रहने की ज़रूरत है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोग और भुखमरी का शिकार हो सकते हैं, जो किसी भी हालत में विश्व के लिए ठीक नहीं है। दुनिया में पहले ही तकरीबन 82 करोड़ लोग भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं। पूरी वैश्विक जगत की बात करें, पूरी दुनिया में, पृथ्वी पे तकरीबन 82 करोड़ लोग भुखमरी की समस्या का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो कोरोना की वजह से जो तमाम तरह की तकलीफ़ें आई हैं, अब वो समस्याएं भी और क्रिटिकल हो सकती हैं, आप देख सकते हैं। फिर आज के हालात में जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, ये संकट और गहरा हो सकता है। यह गंभीर चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि महामारी के साथ भुखमरी भी दुनिया के लिए और नई समस्याएं खड़ी करेगी। इसका नतीजा यह होगा कि आबादी और सरकारों पर अनावश्यक दबाव बनेगा और विकास प्रभावित होगा। दुनिया के ज़्यादातर देशों में इस वक्त हालत विकट है। WFP का कहना है कि अगर विकसित और समृद्ध राष्ट्रों ने जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसका असर उन पर भी पड़ेगा। कोविड-19 की वजह से चलती दुनिया में भुखमरी की जो हालत बनी है वह चौंका देने वाली है। माना जा रहा है कि आने वाले महीने में दुनिया में 3 करोड़ लोग इसका शिकार हो सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से ये भी एक फोरकास्ट कर दिया गया है, भविष्यवाणी कर दी गई कि यही स्थितियां अगर रहीं, यदि सरकारों के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मंचों के द्वारा किसी प्रकार की इनिशिएटिव पॉलिसीज़ नहीं लाई गई तो तकरीबन 3 महीने के अंदर 3 करोड़ लोग मात्र भुखमरी से मर जाएंगे। जो अराजकता इस समय पूरे वैश्विक जगत में व्याप्त है। जहाँ दक्षिण एशिया के कुछ देश सूखे जैसी स्थिति झेल रहे हैं, वहीं यमन, कांगो, हैती, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों की हालत भी ठीक नहीं है। सोचिए, विश्व में कुछ ऐसे देश भी हैं जो अन्य देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं खाद्यान्न के मामले में, क्योंकि वहाँ पे उनके यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जो खाद्यान्न है, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जब जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, यदि वही देश इसकी चपेट में आ जाएगा, वहाँ पे इन चीज़ों की कमी आ जाएगी, तो जो देश पूरी तरह से आश्रित हैं इन देशों के ऊपर, वो लोग तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे भूखमरी से। सूडान की 60% आबादी पहले से सूखे के चलते खाद्यान्न संकट से जूझ रही है। इस वक्त WFP की चिंता यह है कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के लिए उसे धन मुहैया कराने वाले सारे देश, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि कोविड-19 से जूझ रहे हैं। इन सभी देशों की स्थिति इतनी खराब है कि हो चुकी है कि इन्हें अपना देश चलाने के लिए ही लाले पाड़े पल रहे हैं। तो वैश्विक संगठनों को मदद कैसे दें, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में विकसित देशों से मदद नहीं मिलने पर WFP हाथ खड़े कर सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत रोजाना 10 करोड़ लोगों को खाद्य मुहैया कराया जाता है। इनमें भी 3 करोड़ लोग तो पूरी तरह इस कार्यक्रम के भरोसे ही जी रहे हैं। सोचिए ये स्थिति है। और या अभी जो स्थितियां हैं, जो भुखमरी से हमारे देश में जो तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, चाहे बच्चों में चाहे वयस्क में है, और भुखमरी की वजह से जिस तरह से हमारे देश में मर रहे हैं, उसकी समस्या बहुत ही जटिल है। कि ऐसे में कोरोना जैसे काल में ये चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गई हैं। अब प्रश्न यह है कि जब समूची दुनिया में इस तरह के खतरे बताए जा रहे हैं, तब भारत जैसे देश का क्या होगा, जहां दुनिया के कुल भूखे लोगों का 23% है। अभी भी एक मोटे अनुमान के मुताबिक भारत में 20 करोड़ लोग रोज़ भूखे सोते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी के मामले में महामारी स्थिति
दयनीय ही बनी हुई है। 117 देशों की सूची में हमारा स्थान 102वां है। साल 2014 के बाद से भुखमरी के मामले में हमारा प्रदर्शन सुधरा नहीं है, बल्कि बिगड़ा है। बस तसल्ली इस बात की हो सकती है कि 2018 में भारत का स्थान 103वां था, मगर यह भी ध्यान देने की बात होगी कि उस समय जहां उस सूची में 119 देश थे, वहीं पिछले साल इसमें 117 देशों को शामिल किया गया था। साल 2014 में भारतीय सूचकांक में 76 देशों की सूची में 55वें स्थान पर था, जबकि हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति हमसे बेहतर रही है। पाकिस्तान 94वें, बांग्लादेश 88वें, नेपाल 73वें और श्रीलंका 66वें स्थान पर रहा था। भुखमरी का सूचकांक बनाते समय जिन खास बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है उनमें सबसे कम पोषण, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी लंबाई कम हो, उम्र के हिसाब से जिनका वजन कम हो, पर्याप्त खाद्य व पोषण नहीं मिलने से हुई मौतें। इन्हीं 4 बिंदु को आधार बनाकर आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की 2 वेल्थुंगर हिल्पे संस्था सबकी 100 में अंक प्रदान करती है। भारत ने पिछली बार इसमें 30.30 अंक प्राप्त किए थे। भुखमरी से लड़ने में हमारी स्थिति क्या है, यह इससे साफ हो जाता कि ऐसे ही एक और अध्ययन पर गौर करने की ज़रूरत है, जिसके मुताबिक भारत में तकरीबन 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। इस वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आधार क्या है, इस पर गौर करने पर पता चलता है कि गरीबी भारत में कम कैसे हुई है। इसमें संपत्ति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता और पोषण जैसे बिंदु को आधार बनाया गया है। ठीक है। हालांकि वैश्विक स्थानों की रिपोर्टों को लेकर कई बार विवाद खड़े होते रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आप बताइएगा, हो सके तो, यदि भारत में जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कुछ चीज़ों में हमारे भारत जैसे देश में पिछले की अपेक्षा, वो अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं रैंकिंग कम दें तो अलग बात है, पर पिछली सरकारों की अपेक्षा बदलाव हुआ है या नहीं, कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है या नहीं, चाहे भुखमरी हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे पोषण से संबंधित तमाम तरह की विकृतियाँ, उनके बारे में आप खुल के अपना विचार शेयर करिएगा। जो आप समाज में, जो आप देश में लोगों के बीच में जो महसूस करते हैं वही करिएगा। मुझे या किसी अन्य को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए नहीं, जो आपने देखा है अपने क्षेत्र विशेष में उसी बातों को आप यहाँ पर जिक्र करिएगा। इसे ऊपर वर्णित बिंदु के आधार पर जांचा जा सकता है कि जैसे संपत्ति, इसमें नकदी भी शामिल होती है, बैंक खाते की भी जरूरत होगी। इसे बेहतर ढंग से सिर्फ एक बिंदु के अध्ययन से ही समझा जा सकता है, वह है खाना पकाने के लिए उपलब्ध ईंधन का मापदंड। इस सभी को पता है कि पिछले कई सालों से सरकार की एक बहुप्रचारित और लोकप्रिय योजना काम कर रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराया गया है। इस योजना ने भारत में गरीबों की संख्या को अप्रत्याशित रूप से कम किया है। इसी के चलते भारत गरीबी दूर करने वाले देशों की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में सफल रहा, पर हकीकत में गरीबों की तादाद आश्चर्यजनक रूप से अभी भी ज़्यादा है। यह संकट और ज़्यादा इसलिए भी गहराता जा रहा है कि पिछले 2 महीने में देश के लाखों मजदूरों का जिस तरह से पलायन हुआ, उसने उन्हें और ज़्यादा गरीबी में धकेल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत में कुल मजदूरी से प्राप्त आय का 69% हिस्सा 10% लोगों के पास चला जाता है। सोचिए, ये इम्पार्शियलिटी है, इम्बैलेंसिंग है हमारे देश में। जबकि निचले तबके के 10% लोगों के पास 0.25% आय पहुंचती है। भारत में एक बढ़ती बेरोजगारी एक विकराल समस्या का रूप धारण कर चुकी है। खासतौर से पिछले 2 महीने में ज़्यादातर आर्थिक विशेषज्ञों का मानना कि पूर्णबंदी खत्म होने के बाद ही बेरोजगारी की सही तस्वीर सामने आ पाएगी। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पूरे देश में 8 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं। ऑनलाइन नौकरी मुहैया कराने वाली एक कंपनी के मुताबिक परिवहन, होटल, खुदरा कारोबार में रोजगार के मौके 60% कम हो चुके हैं। यही हाल सेवा क्षेत्र का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल असंगठित क्षेत्र की है, जिसमें कामगारों की सही तादाद किसी को नहीं मालूम। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और ख़राब है। बड़ी संख्या में ऐसे गरीब किसान और मजदूर हैं जो किसी सरकारी एजेंसी में दर्ज नहीं है। सरकारी एजेंसी में जो दर्ज नहीं है, जो मैं गैर पंजीकृत की बात कर रहा था, उसी कारण दोस्तों उन्हें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है जिन योजनाओं का सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं लोगों को है। पिछले 2 महीनों में तो भारत में रोज़ कमाने खाने वाले पहले से भी बुरे हालात में पहुंच गए हैं। करोड़ों लोगों को काम धंधा बंद हो गया है। ज़्यादातर लोगों के हाथ में ज़रा भी नकदी नहीं बची है। सरकारी मदद ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। लाखों लोग ऐसे जिनके पास राशन कार्ड और बैंक खाते नहीं है, ऐसे में किसी भी नाम मात्र की सरकारी मदद से बाहर हो चुके हैं। यही वह तबका है जो आने वाले दिनों में भुखमरी की हालत का सामना करने के लिए तैयार बैठा है। पूर्णबंदी करने से पहले अगर सरकार ने मानवीय पक्ष पर ज़रा विचार किया होता तो
भारत एक गंभीर संकट से बच सकता था। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है जो विषय भुखमरी का भी खतरा। तो ऐसे तमाम तरह की इंटरनेशनल या नेशनल जो संस्था है वो पहले से अवेयर कर रही हैं सारे देश को, भारत जैसे देश को भी, किस तरह की समस्याएं भारत जैसे देश में भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसकी संख्या कम की जाए तो आपको इससे रिगार्डिंग तमाम तरह के जो किसान हैं उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल को प्रोड्यूस करें। उसके लिए आपको तमाम तरह आर्थिक स्तर पर जाके उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर कि भुखमरी से यदि इस तरह की हालत भारत की बनती है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन हो सकता है। क्योंकि इस लेख में लिखा है कि भारत यदि थोड़ी सी और रणनीति बनाता, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन पे और विचार विमर्श किया जाता, किसी अन्य तरीके से किया जाता तो ये स्थितियाँ गंभीर नहीं बनती। आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते, इस बात को ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।